मृत्यु, मोक्ष, कर्म संस्कार, इन सभी के बारे में आज आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी अगर आज आप ये वीडियो पूरी तरह देख लेते हैं। पता है कि अगर संरचना है तो संरचनाकार जरूर होगा, अगर मिट्टी का घड़ा बना है तो कुंभकार तो होगा ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुंभकार के बिना मिट्टी का घड़ा बन जाए। तो यही बात है, अगर क्रिएशन हुआ है तो क्रिएटर भी होगा। और योगा में कहा गया है कि ये क्रिएटर है चेतना, कॉन्शियसनेस, और वो कॉन्शियसनेस अपने आप को रिफ्लेक्ट, एक्सप्रेस करने के लिए अपने अंदर विल जनरेट करती है, यानी कि इच्छा जनरेट करती है। इसी इच्छा के कारण स्पंदन होता है उसमें, और इस स्पंदन को कैरी करती है वायु, जो कि प्रकृति का एक भाग है। और इस तरीके से आपका जन्म होता है, किससे? कॉन्शियसनेस से, ना कि प्रकृति। ये शरीर आपका जीवन नहीं है, ये चेतना आपका जीवन का वास्तविक स्वरूप है। और इसी को जाना जाता है मोक्ष में, समाधि में, या फिर आत्म साक्षात्कार में। जब ये चेतना प्रकृति के माध्यम से मिलती है विल जनरेट होने के कारण, तो ये कहा जाता है प्राण, यानी कि प्राण एक चलती हुई चेतना है। और यही चलती हुई कॉन्शियसनेस आपके अंदर टेंडेंसीज को जन्म देती है। जो भी इसकी दिशा होती है उसके कारण आपके अंदर प्रवृत्तियां जन्म लेती है, और इन्हीं प्रवृत्तियों को यूज करते हैं आपके सेंसेस, जिसके कारण जन्म लेती है स्मृतियां। और जब ये स्मृतियां आदतों में बन जाती है तो आपके स्मृति संस्कार बनते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कर्म संस्कार या आपके प्रारब्ध। इन्हीं प्रारब्धों को तोड़ने का काम करता है प्राणायाम। प्राणायाम बंधे रुके हुए प्राण को मुक्त करता है, यानी कि ये प्राण बंध जाता है इन कर्म संस्कारों में, और इसी बंधे हुए रुके हुए प्राण को मुक्त करना ही प्राणायाम कहलाता है। यानी कि प्राणायाम का फ्री फ्लो कर देना टुवर्ड्स द कॉन्शियसनेस। लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं होता है, इसके लिए प्राण को आपको सूक्ष्म बनाना होता है। ये रुका हुआ, बंधा हुआ प्राण जो है, इसका जो स्वरूप होता है वो होता है स्थूल। स्थूल स्वरूप में प्राण भारी होता है, प्राण रुका हुआ होता है, आपका मस्तिष्क अशांत होता है, और आप सेंसेस ड्रिवन होते हो, यानी कि अपनी इंद्रियों के थ्रू चलते हो। जब यही प्राण आपका सूक्ष्म हो जाता है, इजीली फ्लो करता है, कॉन्शियसनेस को जानकर फ्लो करता है, तो ये अवेयरनेस ड्रिवन हो जाता है, यानी कि आप जागरूकता के माध्यम से अपना जीवन जीते हैं, ना कि सेंसेस के माध्यम से या सेंसेस के बेसिस पे अपना जीवन जीते हैं। इसके बाद जब ये प्राण सूक्ष्म होता है तो आपके अंदर अवेयरनेस आती है, और इसी अवेयरनेस के थ्रू आप प्राण का इंटरनलाइजेशन करते हैं, यानी कि इसकी दिशा कॉन्शियसनेस की तरफ मोड़ना, जिसे योग में कहा गया है प्रत्याहार। प्रत्याहार की अवस्था पाए बिना आप ध्यान नहीं कर सकते। जब आपका प्राण सूक्ष्म हो जाता है, यानी कि प्योर हो जाता है, तो ये अपने आप सस्पेंड होने लग जाता है, जिसे हठ योग में कहा गया है केवली कुंभक। हठ योग के दूसरे अध्याय में ये सूत्र है, केवले कुंभके सिद्धे रेचक पूरक वर्जयेत न भवती क्षीणः प्राणस्य न च रोगा कदाचन। यानी कि जब केवली कुंभक अपने आप सिद्ध हो जाता है, इसी सस्पेंशन में यानी कि कुंभक में आपको सेल्फ रियलाइजेशन होता है। क्योंकि प्राण जो इंद्रियों के जाल में, आदतों के जाल में फंसा हुआ था, इसके कारण ये अंधकार में था। अपने रियल स्वरूप जहां से ये आया है, कॉन्शियसनेस, उसको नहीं देख पा रहा था, और अब ये प्राण सस्पेंड हो गया है, यानी कि इन सब कर्म संस्कारों के जाल में नहीं पड़ा है, तो इसको सेल्फ का रियलाइजेशन हो जाता है। और इस तरीके से आपको स्वयं की अनुभूति होती है कि आपका असली स्वरूप क्या है। समाधि इसके आगे की अवस्था है, जब आप इच्छा पूर्वक इस प्राण का डिसोल्यूशन कर देते हो कॉन्शियसनेस में, यानी कि द्वैत अद्वैत हो जाता है। आपकी चेतना से निकला प्राण वापस इसी चेतना में आ जाता है, तो आपको समाधि मिलती है, और आपका पुनर्जन्म वापस नहीं होता। क्योंकि पुनर्जन्म उस व्यक्ति का होता है जिसके शरीर से प्राण फोर्सफुली निकलता है, और इस प्राण की एक दिशा होती है, इसमें स्मृतियां होती है। प्राणायाम के थ्रू आप इन सभी जालों को तोड़ते हैं और फिर अपने बॉडी से प्राण को निकालते हैं। इसीलिए मोक्ष में रिबर्थ नहीं होता और मृत्यु में रिबर्थ होता है। प्राण जहां से आया वहीं पर चला गया, मोक्ष मिल गया, आत्म साक्षात्कार हो गया। यही हमारे जीवन की सच्चाई है। धन्यवाद।